जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 10वीं क्लास और उसके बाद 2 क्लास और होंगी। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद करेंगे हम डिस्काउंट। तो आज सवाल का अगला टाइप है हमारा और सवाल है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ हमेशा सीपी पे होता है और लाभ जब होगा जब हम कोई वस्तु कम में खरीद कर अधिक में बेचेंगे। ठीक है, मान लीजिए लाभ क्या होगा, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट बराबर होता है हमारा सीपी एस पी माइनस सी पी। यानी जब एस पी में से सी पी घटाते हैं तो क्या होता है हमारा लाभ, यानी कम में खरीद कर अधिक में बेचना हमारा प्रॉफिट कहलाता है। वहीं लॉस क्या होता है? लॉस होता है हमारा सी पी माइनस एस पी। यानी कि जब हम वस्तु जैसे मान लीजिए 10 रुपये में खरीद कर और 9 रुपये में बेच दी तो इस पर क्या हो रहा है? हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें हमें लॉस और प्रॉफिट में याद रखनी है। ठीक है, तो आइए हम सवाल करते हैं। कह रहे हैं 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, यानी 50 कुर्सी हमने सेल की होंगी एसपी। पहले हम बेसिक करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक समझते हैं। 50 कुर्सी सेल की तो 250 कुर्सी बेचने पर हुआ 50 कुर्सियों के बराबर हमें लाभ। ठीक है, तो उसने 250 कुर्सी बेची होंगी, 250 एसपी, और 250 ही उसने खरीदी होंगी। जितनी खरीदी होंगी उतनी ही बेची होंगी। हमें न मालूम किस रेट से खरीदी और किस रेट से बेची। ठीक है, तो 50 का जब लाभ हुआ है हमें तो 250 बेची और 250 ही उसने खरीदी होंगी। सॉरी, एस पी आएगा यहाँ पे, एस पी, सॉरी सी पी। लाभ जब भी हो जब एस पी में से हम सी पी घटा दें तब हमारा लाभ होता है। तो एस पी एक तरफ कर लेंगे और सी पी एक तरफ कर लेंगे। अब ये एस पी यहाँ पे माइनस का इधर ले आएंगे हम, ये प्लस का हो जाएगा। 250 सी पी बराबर, और ये 50 एस पी इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बचेंगे हमारे 200 एस पी। और एस पी और सी पी का रेशियो निकालेंगे हम, सी पी बटे में एस पी को उधर लेकर आएंगे तो बटे में आ जाएगा ये, तो ये रेशियो हो जाएगा हमारे पास 200 बटे में 250। ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 5 से काटेंगे 5 4 बार और ये 5 बार, तो हो जाएगा 4 बटे में 5। अब कितने का लाभ हो रहा है? हमने 4 में खरीदी और 5 में बेचती, तो कितने का लाभ हुआ है हमें? यहाँ से यहाँ तक 1 रुपये का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। 1 रुपये का लाभ कितने पे? 4 पर। अब हम परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100, 4 से भाग करेंगे तो ये 25 बार, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का हमारे पास लाभ होगा। ठीक है, अब इसका शॉर्ट कैसे करेंगे हम? शॉर्ट तरीका क्या होगा वो देखते हैं। अब मान लीजिए 50 का लाभ हो रहा है, उससे 50 का लाभ हो रहा है। मान लीजिए 50 का लाभ हो रहा है तो उसने लाभ हो रहा है तो 200 खरीदी होंगी, 200 वस्तु खरीदी होंगी और 250 बेची होंगी एस पी। ठीक है, उसने 200 खरीद के 250 बेची होंगी तभी तो लाभ हुआ होगा 50 का। तो कितने का लाभ हुआ? 50 का कितने पे हुआ? 200 पे, बट्टे में 200 गुणा 100। जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो, और 5 से काटेंगे तो ये 4 बार, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, 25%। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका हो जाएगा, यानी कि जितने का लाभ हो रहा है उसमें टोटल में सम माइनस कर देंगे। ठीक है, और वही हमारा क्या होगा? सी पी निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ। उसके घाटे का प्रतिशत कितना है? अभी देखिए यहाँ पे घाटा हो रहा है तो घाटे के लिए क्या लगाएंगे हम? लॉस बराबर क्या होता है हमारा? सी पी माइनस एस पी। ये लॉस हो जाएगा हमारा। अब कितने का लॉस हो रहा है? 144 मुर्गियाँ बेचने पर कितनी मुर्गियों के बराबर लॉस हो रहा है? 6 मुर्गियों के, तो यानी 6 एस पी बराबर कितनी? 144 खरीदी होंगी उसने और 144 ही बेची होंगी, सी पी, सॉरी सी पी माइनस 144 एस पी। अब देखिए एस पी को इधर लाएंगे, 144 एस पी, ये 6 एस पी इधर आगे प्लस हो जाएंगे तो ये 150 एस पी हो जाएंगे, 150 एस पी और 144 सी पी। अब एस पी और सी पी का रेशियो क्या हो जाएगा? एस पी बटे में सी पी बराबर 144 बटे में 150। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यानी कि 150 में हमने खरीदी और 144 में हमने बेच दी, यानी कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक 6 का लॉस हो रहा है। कितने पे? 150 पर गुणा 100। अब जीरो से जीरो काटेंगे और ये 60 हो जाएंगे तो 15 चौके 60, यानी कितने परसेंट की हानि हो रही है? 4% की हमारे पास क्या हो रही है? हानि। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ये आपका हमारा
करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तो उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट करेंगे, कितने के बराबर लाभ हो रहा है, 15 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हमसे क्या पूछा, प्रॉफिट पूछा, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 15 के बराबर लाभ हो रहा है, तो यानी 15 और टोटल 60 में से 15 घटाएंगे हम, गुणा में 100%, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि 15 बटे में 45 गुणा में 100, और 15 3 45 और 3 से 100 में भाग करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33 सही 1/3%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसे भी शॉर्ट तरीके से करेंगे, बेसिक मैंने बता ही दिया, अब शॉर्ट क्या है, अगर लाभ है तो हम माइनस करेंगे और प्रॉफिट है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, लाभ है तो माइनस और हानि है तो प्लस। अब हम लाभ हुआ है तो लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 5 के बराबर लाभ हुआ है तो 5, और 25 में से 5 घटाएंगे तो 20, और परसेंटेज पूछा तुमसे गुणा में 100%, और 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, यानी 25% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि कितने % है। हानि पूछी हमसे, लॉस पूछा हमसे इस सवाल में, तो लॉस क्या होगा, जब अधिक में खरीद कर कम में बेचेंगे तब लॉस होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब लॉस होगा तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, कितने के बराबर हानि हो रही है, 4 के बराबर। अब 36 और 4 को ऐड करके लिखेंगे आप, 36 + 4 गुणा में 100, हानि होगी तो ऐड, और लॉस प्रॉफिट होगा तो माइनस। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, 4 बटे में ये कितने हो जाएंगे, 40 गुणा में 100, 0 से 0 और 4 से 4 एकम 4, यानी 10% की क्या होगी उससे हानि। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट बराबर 11 मीटर के बराबर लाभ हो रहा है, 11 में से 33 में से 11 जाएंगे 22 गुणा में 100, 11 दूनी 22 और 2 से काटेंगे तो ये 50 बार, कितने % का लाभ हो रहा है, 50% का, उससे क्या होगा लाभ। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर, ये सेम सवाल है, सेम है उसी की तरह, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, लागत मूल्य नहीं, कुछ अलग है इसमें। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी 11 मीटर कपड़े के बराबर लागत प्राप्त हो जाती है, तो लाभ प्रतिशत पूछा हमसे क्या है। सेम उसी की तरह होगा, 11 मीटर कपड़े के बराबर लागत प्राप्त हो रही है तो लाभ प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 11। अब यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे हम, 11 मीटर कपड़ा बेचा तो यानी 11 मीटर ही उसने खरीदा होगा। ठीक है, तो 11 मीटर कपड़े के लागत के बराबर क्या हो रहा है, उससे लागत प्राप्त हो जाती है, तो 11 बटे में 33 गुणा में 100, तो 11 से काटेंगे, 11 3 33 और 3 से 100 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला सवाल है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। मान लीजिए 17 गेंदा, उनका लागत मूल्य हो जाएगा हमारे पास यानी CP 17x, और जो हानि हुई है 5 गेंदों का लागत मूल्य हो जाएगा CP 5x। ठीक है, 5x। अब ये कह रहे हैं कितने की हानि हुई है, 720 में बेचने पर 5 गेंदों के बराबर हानि हुई है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 12 का, 12x। 12x बराबर कितने के हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से 720 के, तो हमसे पूछा एक गेंद का क्रय मूल्य, तो x की वैल्यू निकाल देंगे तो एक गेंद का क्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा 720 बटे में 12, तो 12 6 72, तो एक गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा 60 रुपये। ऑप्शन कौन सी होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है,
100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 100 संतरे बेचकर 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यानी लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? 20। अब लाभ हो रहा है तो माइनस करेंगे, 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 80 गुणा में 100, 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थी आज की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, और आज के सवाल समझ आए होंगे आपको, और काफ़ी इजी सवाल हैं आज के, और पेपर में एक सवाल ज़रूर बनेगा इनसे। तो आप क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसके PDF चाहिए तो सॉल्यूशन की तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद।